वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन। जद्दिल हसन वल हुसैन। अल मक्कील मदनील क़ुरैशील हाशिमील अब्तही। मौलाना व मुक़्तदाना व हादियुना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन त्वाहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। सलावत पढ़ दो। बरदरान अज़ीज़, मुहिब्बान आले रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उस माबूद हकीकी का शुक्र है कि जिसके करम से ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम करने का ये शरफ़ हासिल हुआ है और ये कोशिश और काविश जो 2 महीने से मुसलसल ये नौजवानान सबीले हुसैनी लगाकर हुसैन के आज़ादारों की खिदमत कर रहे थे, इसका सिला न आप दे सकते हैं और न मैं दे सकता हूँ। इसका सिला हुसैन की माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पेश करेंगी। परवरदिगार इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ और इसी तरीक़े से खुद्दाम सकीना खादिम शहज़ादे अली असग़र की ये सबील लगाते रहें और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रोग़ बख्शते रहें, क्योंकि अज़ादारी हमारी पहचान है, अज़ादारी हमारी ज़िंदगी है, अज़ादारी हमारे लिए एक वो मरकज़ है कि जिससे मज़हब जाफ़रिया की मारिफत होती है। ये अज़ादारी हमारी एक शनाख्त है। जिस दिन हमारे दरमियान से ये पैगाम अज़ादारी ख़त्म हो जाएगा, गोया कि हम भी उसी तरीक़े से मुर्दा हो जाएंगे जिस तरीक़े से दुनिया में दूसरी अक़वाम मुर्दा हैं। अगर हम बाहयात हैं तो इस वजह से कि हमारे पास क़ुरान भी है, क़ुरान के साथ ज़िक्र हुसैन भी है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अरबाब करम, सामईन किराम, जिस आय मुबारक वाफ़िया की
तिलावत का शरफ हासिल किया है। ये आय मुबारक वाफिया सूरह दहर से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि हम अपने चाहने वालों को, उनको कि जो जन्नती होंगे, जिनके सीने में विलायत अली गामज़न होगी, हम उनको सैराब करेंगे, हम उन प्यासों के लिए सबील करेंगे। और सबील करने वाला कौन होगा? साक़ी कौसर, फ़र्जंद अबू तालिब, वालिदे हसनैन, शौहर बतूल, कायनात का पहला इमाम, वो कि जिसके लिए क़ुरआन की आयतें इंतज़ार करती हों, वो इमाम कि जिसके लिए आए तत्हीर मुंतज़िर बैठी हो, वो अली जहाँ शुजात देखे तो शुजात कदमों पे बोसा दे, सखावत आए तो अली के कदमों का बोसा दे। मेरे अजीज़ों, कायनात की वो कौन सी शय है जो दरे अली पर आकर अपनी जबी को नहीं टेकती? अब अगर कोई इंसान को सखावत चाहिए, शजाअत चाहिए, दिलेरी चाहिए, सक्काई चाहिए, तो वो किसी और दर पर नहीं मिल सकती सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीज़ान मोहतरम, तमाम मरसी खानों ने पानी ही का तज़किरा किया है और मजलिस भी ये पानी ही की है, क्योंकि 2 महीने से मुसलसल इस सबील से अज़ादारों के लिए नहीं बल्कि हर अवाम के लिए यह सबील जारी और सारी थी। वो और होंगे कि जो इंसानियत पर पानी बंद करते हैं, लेकिन आज हम अपने अज़ा खानों के पास सबील लगाकर बताते हैं कि इंसानियत का तकाजा यह है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर पानी बंद नहीं कर सकता। इंसानियत अगर सीखना है तो वो दरबारों से नहीं मिलती, इंसानियत शहरों से नहीं मिलती, इंसानियत कुमकुमे लगे हुए घरों में नहीं मिलती, इंसानियत बादशाहत से नहीं मिलती, इंसानियत वजूद बादशाहत और ताज शहनशाहियत से आलम इस्लाम में नहीं आती। अगर इंसानियत को समझना है तो करबला जाना होगा, बग़ैर करबला के इंसानियत समझ में नहीं आ सकती। और अगर इंसानियत को समझना है तो ज़ाते हुसैन को समझना होगा। जब तक ज़ाते हुसैन समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक इंसानियत समझ में नहीं आएगी। और यही वजह थी कि इंसानियत डूब रही थी, हुसैन इंसानियत को हयात अता कर रहे थे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। साक़िए कौसर कौन है? जो प्यासों को पानी पिलाएंगे। अमीरुल मोमिनीन फ़र्जंद अबू तालिब। मैं इंशाअल्लाह अपने मौजू ही से मरबूत गुफ्तगू करूंगा आपके दरमियान। सक़ाई करने वाले फ़र्जंद अबू तालिब, प्यासों को पानी पिलाने वाले अबू तालिब की औलाद। लेकिन आप तारीख़ इंसानियत को उठाकर देखें, अगर पानी बंद किया गया है तो किसी और पर नहीं किया गया, औलाद अबू तालिब पर किया गया है। और वो मंजर जहां जहां पानी बंद हुआ, मैं वो मनाजिर आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। करबला प्यासों की याद बयान करती है और 2-3 मिनट में मैं आपको फलसफे करबला आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि करबला किस अंदाज से पेश आई है। करबला
देखिए, दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो मालिक थे, और जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे वो अलमदार थे। अलमदार किसका होता है? जब लश्कर होता है तो अलमदार होता है, लश्कर ना हो तो अलमदार नहीं होता। यह फिक्रा याद रखिएगा कि जब जनाब अब्बास को पानी लाने के लिए भेजा गया तो इमाम हुसैन ने यह फिक्रा कहा था कि भाई अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो गाजी ने यह कहा पलटकर, आका वो लश्कर ही कहां है जिसका मैं अलमदार हूं। ये जुमलों को जहन में रखिएगा, मेरी बात आप तक आसानी से पहुंचेगी। अरबाब करम, जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मालिक हैं इसके लश्कर के, उसी तरीके से जनाब अब्बास अलमदार हैं इस लश्कर के। और जो गैर मारूफ थे उनको इमाम हुसैन ने छांटा, और जो मारिफत रखते थे उनको इमाम ने बुलाया। तवज्जो फरमाइएगा, कुछ को बुलाया है और कुछ को इमाम ने हटाया है। हटाया किसको है? कि जिनको मारिफत इमाम नहीं थी, और बुलाया किसको? कि जिसको मारिफत इमाम थी। और किसको भेजकर बुलाया? कभी अकबर को भेजकर बुलाया तो कभी हबीब को खत लिखकर बुलाया। तवज्जो फरमाइएगा अरबाब करम, मैं तारीख के आपको वो मराहिम और वो नताइज पेश करना चाहता हूं कि जो आम फहम तरीके से बयान नहीं किए जाते। आपकी खिदमत में एक बात मैं और भी अर्ज करता हुआ चलूं, अल्लाह सबको ज़ियारत जनाब अब्बास से मुशर्रफ फरमाए। जो हजरात तमन्ना है जनाब अब्बास रखते हैं। अरबाब करम, जब एक अंग्रेज करबला से गुजर रहा था तो उसने तमाम अपनी आर्मी से कहा कि तमाम के तमाम अपने खुदों को उतार दो, अपने हेलमेट को उतारो, और उतारने के बाद इस कमांडर को सलाम करो। कहा वजह क्या है? कहा जैसा अजीम कमांडर हुसैन को मिला कायनात में कभी किसी को नहीं मिल सकता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक मर्तबा पूछा कि वजह क्या है, इस अजीम कमांडर की सिफात क्या है? तो एक मर्तबा वो अंग्रेज कहता है कि इस कमांडर की सिफात यह है कि सिर्फ 72 लोगों के साथ अकेला सुबह से लेके असरे आशूर तक जंग की है। अकेला 72 आदमियों को लेकर मैं आपको फलसफा करबला बयान कर रहा हूं। अरबाब करम, 72 आदमियों की हकीकत क्या होती है? जहां लाखों की अफवाज हो, जहां लाखों का मजमा हो, अगर एक मर्तबा हमले के लिए कहा जाता तो करबला की जंग सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा की जंग नहीं थी, लेकिन तदबीर जनाब अब्बास ऐसी थी कि कायनात आज भी महवे हैरत है कि लाखों के मजमे से ये 72 जंग कैसे कर रहे थे। कहा कि वो याद रखो, मुझे किसी ने जंग की तदबीरें ऐसे ही नहीं सिखाई, मुझे सिखाने वाला मेरा मासूम बाप था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आप महसूस कीजिएगा, मैं आपको जो तारीख की हकीकतें और करबला का फलसफा आपके दरमियान रखना चाहता हूं। और बाबे करम तारीख के फिक्रे यह बताते हैं कि जिस वक्त ये लाखों की अफवाज आई है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, अगर एक लफ्ज मेरा इधर से उधर जाया हो गया तो पूरी तकरीर कि वो अल्फाजात और वो हकीकत नतीजा आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। अरबाब करम, जैसे ही ये करबला का मैदान सजा और 2 मुहर्रम को ये काफिला वारिद करबला हुआ, वारिद करबला होने के बाद लाखों की फौजें आने लगी। शहजादी ज़ैनब का जुमला आप हजरात के ज़हने आली में होगा। शहजादी ने पूछा, भैया ये फौज किसकी आ रही है जिसके घोड़ों की टापों की आवाज मेरे कानों से टकरा रही है? इमाम फरमाते हैं, शहजादी कोई हमारा चाहने वाला नहीं है, ये सब लश्कर यजीद के सिपाही आ रहे हैं। उमर साद ने अपना लश्कर लेके आया, शिमर अपना लश्कर लेके आया, होली अपना लश्कर लेकर आया। इसी तरीके से फौजें बढ़ती रही तो शहजादी कहती है, भैया क्या कोई हमारा चाहने वाला नहीं है? इस आलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को खत लिखा, और हबीब को खत लिखने के बाद मारिफत इमाम रखते था हबीब, इसलिए हुसैन ने खत लिखा। और मेरे अजीजों, ऐसी मारिफत थी, खाली हबीब ही को मारिफत नहीं थी। हबीब की ज़ौजा कहती है, अगर आप जाना नहीं चाहते तो मैं हुसैन की नुसरत के लिए जाऊंगी। यह जुमला कोई मामूली नहीं है मेरे अजीजों, यह हकीकत करबला है। अब हबीब कहते हैं कि अगर अज़वाज हो तो ऐसी हो कि जैसे अल्लाह ने मुझे दी है, कि नवासे रसूल के लिए खुद अपनी जान देने के लिए तैयार है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
मैं आपको वही पानी की हकीकत तक लेकर आना चाहता हूं। यहां लाखों की फौज है यजीद की तरफ, इधर कुल 72 अफराद हैं जो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की निगरानी में जंग कर रहे हैं। ये जंग करने का अंदाज क्या था, इतने लोगों को शिकस्त देने का तरीका क्या था। जब मैं तारीख पढ़ रहा था, मैंने मख्तल के औराक को उल्टा, तो उलटने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा। अरबाब करम, जब 30, देखिए फौजों के तरीके 3 हुआ करते थे। एक बहरी फौज हुआ करती थी, एक पैदल की फौज हुआ करती थी, एक नेजा बरारदार फौज हुआ करती थी। ये जो 3 फौजें हुआ करती थी, एक नेजा चलाती थी, एक तलवार चलाती थी और एक तीरों की बारिश करती थी, यानी तीर को दूर से खड़े होकर तीर चलाया करती थी। अब यहां पर आप समाज फरमाइए, जो तीर चलाता था वो तलवार नहीं चला सकता था, जो तलवार चलाता है वो नेजे नहीं चला सकता, क्योंकि उनको नेजे की लड़ाई सिखाई गई है, उसको तीर की लड़ाई सिखाई गई है, उसको तलवार की लड़ाई सिखाई गई है। यानी तीनों की हकीकतें अलग थी। अब उमर साद बुलंदी पे खड़ा है और बुलंदी पे खड़े होने के बाद कहता है कि हमला करो। कितनी फौज भेजा है? कम अज कम बताई जाती है 30,000, लेकिन जो मक्तल निगारों ने लिखी है, कहीं 6 लाख का तस्करा है, कहीं 9 लाख का तस्करा है। आप तसव्वुर को जहन में रखिएगा। अब 30,000 की फौज वो जो तीर चलाया करती थी तरकश के साथ, और उनकी पुश्तों पर तीर लदे हुए थे। उमर साद ने बुलंदी से कहा कि सबसे पहले जो जंग होगी वो तीरों की जंग होगी। नमाज़े सुबह के बाद, अज़ान अली अकबर के बाद जंग का आगाज हुआ। याद रखिएगा जुमले को, आगाज करबला हो रहा है अली अकबर की अजान से। करबला की फतह हो रही है हुसैन के सजदे पर। आगाज करबला है अली अकबर की अजान से, फतह हो रही है करबला हुसैन के सजदे पर। अगर इस्लाम को तलाश करना है तो दूसरे दरबारों में जाके तलाश न करना, अकबर की अजान और हुसैन के सजदे में इस्लाम को तलाश करना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरे नौजवान भाई बैठे हुए, आप वजद में आएंगे जिस मंजर को मैं पेश करना चाहता हूं। अरबाब करम, जब ये 30,000 की फौज चली है और तीर चलाने इसने शुरू किए हैं, अब तदबीर कैसे होगी? इधर कितने हैं? 72। अब ये अफवाज कहां आकर खड़ी हुई? ये अफवाज का निशाना है खैमाए हुसैन इब्ने अली, कि हुसैन को कत्ल कर दो, उनकी औलाद को कत्ल कर दो, उनके असहाब को कत्ल कर दो और चंद लम्हों में करबला को फतह कर लो। मंजर याद रहे। बस जैसे ही इन्होंने अपने तरकशों से तीर चलाना शुरू किए, तीर चल रहे थे, तो जनाब अब्बास ने तदबीर कैसे, कमांडर कैसे हैं इस लश्कर के, खैमाए हुसैन के सामने घोड़ों को रखा, असहाब को बुलाया कि इमाम हुसैन के खेमे के सामने घोड़े लगाए जाए। सब ने अपने घोड़ों को लगाया, घोड़े आगे हैं, खेमा पीछे है। कहा है मेरे असहाब तुम आगे आओ। सब अपनी तलवारें लिए हुए आगे बढ़े। बढ़ने के बाद जब उधर से तीर चलना शुरू हुए तो जनाब अब्बास बुलंदी पे खड़े होकर कहते हैं, जब मैं तुम्हें इशारा करूं उस वक्त तुम तलवार चलाना। तो किसी ने पूछा मौला कैसे? उस तरीके से तलवार चलाना जिस तरीके से पंखा चलता है। कहां बैठे हैं आप? कहा जैसे पंखा चलता है। तमाम सिपाहियों ने घोड़े के सामने खड़े होकर अपनी तलवारों को चलाना शुरू किया। पंखे की मानिंद तलवारें चल रही थी। मौला इससे क्या होगा? फौज वहां है, तीर उधर से आएंगे, यहां पंखे की तरीके से तलवार को चलाने से फायदा क्या है? कहा जब तुम पंखे की तरह तलवार को चलाओगे तो आने वाले तीर तलवार से टकराएंगे। हाय हाय, तलवार से टकरा टकरा कर तमाम तीर जमीन पर गिरे। जब तीर जमीन पर गिर गए, तमाम तरकश खत्म हो गए, तो अब जनाब अब्बास कहते हैं कि अब तुम इन पर हमला करो।
आए हाय हाय, अब तुम इन पर हमला करो। हमला करना था, सुनिए मेरा जुमला नहीं है, हमीद इब्ने मुस्लिम मक्तल बिगारों की किताबों में जिक्र करते हैं, रिवायत हमीद इब्ने मुस्लिम से है। ये 30,000 की फौज आई थी, 30,000 की फौज में 25,000 मरे हैं और 5,000 जिंदा रहे हैं। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब पैदल वाली फौज आई, जब 30 में से 25 मर गए। अब आप कहेंगे कि 25 कह देना बहुत आसान है, मैंने भी पढ़ दिया बहुत आसानी के साथ, लेकिन 25,000 को एक ही हमले में। तो उमर साद और शिमर खड़े होकर बुलंदी से यह कह रहे थे कि जब पहले हमले का अंदाज ये है, आए हाय हाय, पहले हमले का अंदाज यह है कि 25,000 मर गए, तो हम यजीद को खुशखबरी कैसे देंगे, हमें इनाम कैसे मिलेगा। अब मेरे अजीजों, जुमला आपके हवाले, कद्र कहां तक फरमाएंगे, लेकिन बड़ी मेहनतों का जुमला है। ये जो कहते हैं ना एक एक करके गए हैं जंग करने के लिए, यह जनाब अब्बास की पहल नहीं थी, उमर साद की थकन थी, जो अब्बास से पनाह मांग के कह रहा था हम इकट्ठा जंग नहीं करेंगे, अलग अलग जंग करेंगे। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यह थकन थी उमर साद की कि हम इकट्ठे जंग नहीं करेंगे, हम तन्हा तन्हा जंग करेंगे। गाजी मुस्कुरा के बोले कि पहले ही हमले में पसीना आ गया, उसके बाद जब तन्हाई की जंग होने लगी एक एक की, तो उसमें भी इनको शिकस्त मिली, और शिकस्त मिलने के बाद मामला यहां तक पहुंचा कि एक मर्तबा तारीख बताती है कि फिर उमर साद ने उधर से खबर भेजी। खबर यह थी कि नहीं, हम मिलके ही जंग करना चाहते हैं। अब मेरे अजीजों, फिर बताया जाता है कि डी की शक्ल में इसने अपना एक लश्कर तैयार किया, जिस तरीके डी लिखते हैं ना, इस तरीके से इसने लश्कर तैयार किया। अब जनाब अब्बास ने वही पहले वाली तदबीर जो की थी, अब ये आ रहे हैं कौन, तलवार चलाने वाले। गाजी कहते हैं कि तलवार किसी को नहीं चलाना। कहा फिर मौला ये तलवार चलाएंगे हैं? तलवार चलाने के लिए आ रहे और आप कह रहे कि तलवार नहीं चलाना। कहा नहीं, अपनी तलवारों के खोद के ऊपर सर रखकर बैठ जाओ। तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं आप। कहा अपने सरों को तलवारों के दस्ते पर हाथ रखकर बैठ जाओ, सरों को टेक लो इस तरीके से। गाजी ने जैसे ये कहा तो ये तदबीर समझ में नहीं आई, लेकिन जबाने जनाबे अब्बास पर सबको इतना इत्मीनान था कि किसी को ये न हुआ कि अपना पलटकर दोबारा सवाल रखें। सब खामोशी के साथ अपनी तलवारों पर रखकर दस्ते पर हाथ रखे और हाथ के ऊपर अपने सरों को टेक कर बैठ गए। दुश्मन ये समझ रहा था कि शायद इन्होंने हुसैन का साथ छोड़ दिया। कहां है आप? दुश्मन ये समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे कि ये जो खामोशी के साथ इस तरीके से बैठे हुए, तलवारों को जमीनों में गाड़ दिया और तलवारों के दस्तों के ऊपर सर रख के बैठे हैं, शायद इन्होंने हुसैन का साथ छोड़ दिया, फरजंदे ज़हरा अकेला रह गया। जब चंद कदमों का फासला रह गया और ये बढ़ते हुए करीब आए, तो एक मर्तबा गाजी ने कहा हमला करो, आए हाय, हमला करो। अब जो ये दूसरा हमला हुआ, तारीख ये बताती है कि एकदम सबके सब उठे, सोते हुए अपनी तलवारों के दस्तों पे सर रखे हुए थे। जब उठे, उठने के बाद एक पहली सफ दूसरी सफ पे गिरी, दूसरी तीसरी पर गिरी, तीसरी चौथी पर गिरी, चौथी पांचवी पर गिरी, पांचवी छठी पर गिरी। अब तारीख ने लिखा हजारों की तादाद में लोग मर गए। हाय हाय, हजारों की तादाद में जब लोग मर गए तो एक मर्तबा शिमर कहता है तुम्हें पता नहीं है इसकी रगों में खून अली का दौड़ रहा है। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। फिर मलून कहता है कि नहीं, हम इकट्ठा नहीं भेजेंगे, अब्बास की तदबीर जंग हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है, हम अकेले अकेले ही जंग करेंगे।
क्या कहना शजाते जनाबे अब्बास का। सलाम हो ज़ैनब के भाई पर, सलाम हो अली के बेटे पर, सलाम हो अली इब्न अबी तालिब की दुआ पर। तवज्जो फरमाइएगा अरबाब करम, जिसने 72 साथियों के साथ, खुद हैं इमाम हुसैन भी उस 72 में शामिल हैं, के साथ में वो जाल दुश्मन के पसीने छुड़वाए हैं कि आज दुनिया का अंग्रेज ये कह रहा है कि जैसा शजा और बहादुर करबला का अब्बास गुजरा है, कायनात में ऐसा कोई शजी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक एक वाली जंग शुरू हुई। जब वो एक एक वाली जंग शुरू हुई तो होने के बाद अब अपने घोड़े पर मुर्तजिज पर, कौन? अब्बास गाजी, हम वक्त ऐसे बैठे रहते थे और जैसे कोई असहाब या अंसार दुश्मनों के नरगे में घिरते थे तो किसी और को नहीं गाजी को पुकारते थे। हाय हाय, अब जो कहते हैं ना कि गाजी ने जंग ही नहीं की है, खुदा की कसम ये मक्तल का बेहतरीन जुमला है। मक्तल निगार लिखते हैं, जैसे ही कोई असहाब या अंसार गिरते वक्त गाजी को पुकारता था तो गाजी न मैमना देखते थे, न मैसरा देखते थे, न कल्बे लश्कर, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए मजमे को ऐसा फाड़ते थे जैसे पानी पे से काई फट जाती है। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इस तरीके से लोगों में लर्जा बरंदाम थे, दहशत इस तरीके से तो लोगों के दिलों पर तारी थी। अब कहते हैं कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़े की हैबत से ही लोग इतने मरे हैं, इतने मरे हैं कि जिनकी तादाद को शुमार करना बड़ा मुश्किल अम्र है। लेकिन एक मक्तल में मुझे मिला कि 500 अफराद वो हैं कि जो जनाब अब्बास के घोड़े के सुमों से मरे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं अरबाब करम, देखिए गाजी के फजाइल हैं, मुस्कुरा के सुनिएगा। एक सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीजान मोहतरम, यह आलम है मेरे गाजी की शजाअत का। और एक मंजर मैं और रखता हूं आपकी खिदमत में। मैं गालिबन किसी मजलिस में यह बात अर्ज कर चुका था, लेकिन इस बार मैंने नहीं पढ़ी यह बात को बात से मरबूत कर रहा हूं। इस मक्तल का नाम है मक्तलुस सफरैन। जब आप तारीख के इन मक्तलों के ऊपर निगाह डालेंगे तो महसूस करेंगे गाजी की शजाअत क्या थी। मुझे पानी ही तक जाना है, लेकिन मैं पहले गाजी के पानी ऐसे नहीं मिलेगा, पहले करबला के वो मनाजिर पेश करना पड़ेंगे कि उसके बाद ही करबला का वो पानी समझ में आएगा, जिसके लिए जनाब अब्बास इतनी मेहनत और कोशिशों काविश कर रहे हैं। रिवायत ये कहती है कि एक मक्तल है, मक्तलुस सफरैन, जो अरबी में है। इसमें मिलता है ये जो कहा जाता है ना, अक्सर बेशतर हम भी पढ़ते हैं कि जनाब अब्बास को इजाजत नहीं मिली। अब्बास ने इजाजत मांगी ही नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा है कि भाई अब्बास, बच्चों के लिए पानी की सबील करो, पानी की सबील। के गाजी सकीना प्यासी है, असगर प्यासे हैं, पानी की सबील करो। जैसे ही जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी की सबील के लिए निकले, सूखा हुआ मशकीजा अलम अब्बास में, टूटा हुआ नेजा है। मक्तलुस सफरैन ये अहले सुन्नत का मुसन्निफ है। ये कहते हैं कि नेजा भी था, तलवार भी थी, दोनों को लेकर गाजी निकले। अब जैसे ही पहुंचे तो एक मर्तबा मलून ने, जो लश्कर, जो 3 नाम मैंने अभी भी लिया आपकी खिदमत में, इन्होंने कहा कि ये फौज जो हमने मंगवाई है किसी और शजा के लिए नहीं है, जिसके लिए मंगवाई है वो पानी लाने के लिए आ रहा है, इसको रोकना है। अगर ये रुक गया तो गोया कि अब्बास के खेमे में कोई ऐसा शजा और बहादुर नहीं है जैसा आने वाला है। तो एक मर्तबा पूछा, आने वाला कौन है? कहा, अली का बेटा अब्बास आ रहा है। और इनकी जंग सिफीन में तमाम अरब देख चुका था। मैंने मक्तल में लिखा हुआ देखा, मक्तलुस सफरैन में, कि कुछ अफराद ऐसे थे कि नाम अब्बास से अपनी तलवारों को छोड़ छोड़ कर भाग गए थे।
कहा हम अब्बास का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, भाग गए। कहा हम जंग नहीं कर पाएंगे, हम अब्बास को नहीं रोक पाएंगे। इस आलम में फिक्र फिर रिवायत का मिलता है कि एक मर्तबा जैसे ही मक़तूल सफरैन कहते हैं कि गाजी अपने घोड़े मुर्तजिस पे सवार होकर मैदान की तरफ बढ़े, तो मैदान की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एक मर्तबा हुक्म हुआ, किसको? एक पहलवान बुलवाया गया था जिसका नाम मारिद बिन सुदैफ था। क्या नाम है? नाम याद रखिएगा, मारिद बिन सुदैफ। मारिद बिन सुदैफ को बुलवाया गया। ये अकेला 1000 आदमियों पर भारी हुआ करता था, 1000 लोगों से अकेला जंग करता था। कहा बस वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने तुम्हारे लिए इतना खाने पानी का बंदोबस्त किया है। अब वो अब्बास मैदान की तरफ बढ़ रहा है, अपनी ज़िराह को पहनो। कहा इस जवान से मैं लड़ूं? नहीं, तवज्जो फरमा रहे हैं, इस नौनिहाल से मैं जंग करूं? कहा यह नामुमकिन है, मैं तो हजारों से लड़ने वाला हूं। कहा हम लाए हैं इसके लिए। कहा तू 1000 की बात कर रहा है, उसके सामने 1 लाख का लश्कर नहीं रुकता। हाय हाय, दुश्मन कह रहा है, शिमर के जुमले हैं, होली के जुमले हैं। कहते हैं कि तुम तो 1000 की बात कर रहे हो, 1 लाख का लश्कर एक तरफ हो और अली का बेटा अब्बास एक तरफ हो, मुकाबला नहीं हो सकता। बस जैसे ये फिक्रा कहा मैं अपने बेटों को भेजता हूं। मेरे अजीजों देखिए, गाजी जंग करने नहीं गए, ये जुमला याद रखिएगा। गाजी गए पानी की सबील के लिए, बच्चों के लिए पानी लाने के लिए। अब जैसे ये जुमला कहा कि हम तुमसे कह रहे हैं, लाए किस लिए थे? इतना वजीफा किस लिए दिया? ताकि तुम इनका मुकाबला कर सको। बस जैसे मुकाबले की बात आई तो एक मर्तबा मारिद बिन सुदैफ ज़ेरा और तलवार, तीरकश, नेजा, तमाम जितने सामान सफर हुआ करते थे जंग के, पूरे इसने लादे और लादने के बाद एक ताजा दम घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में पहुंचा। और पहुंचने के बाद इतना हैकल था, इतना भारी था, अगर गिर जाए तो उठाने के लिए 10 की जरूरत पड़ती थी। तवज्जो फरमाइएगा, इतना भारी वजन, इतना सजा, इतना बहादुर भी था। लेकिन मेरे अजीजों, जब ये तलवार चलाता था तो तलवार किसकी आवाज आया करती थी। लोग इसकी तलवार चलते हुए उसकी आवाजों को कानों में महसूस किया करते थे। इतना बड़ा सजा था। कौन? मारिद बिन सुदैफ। बस जैसे ही गाजी आए, इसने सामने से रास्ता रोका। रास्ते का रोकना था, कहा मेरे रास्ते से हट जा, मैं बच्चों के लिए पानी की सबील के लिए जा रहा हूं। इसने कहा कि मेरे होते हुए दरियाए फुरात तक कोई नहीं जा सकता। कहा अली के बेटे को कोई रोक दे? किसकी मां ने दूध पिया है? हाय हाय, मैं रजज पढ़ता मेरे अजीजों, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, जल्दी से मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाऊं। बस जैसे ही मारिद बिन सुदैफ ने यह जुमला कहा तो एक मर्तबा गाजी अब्बास कहते हैं कि है तुझमें मजाल जो मुझे रोक दे? कहा कि मैं रोकने के लिए आ गया हूं, भाई इतना कहना था। कहा हमला करो। गाजी फरमाते हैं कि ये काम ना हमारे बड़ों ने किया है, हाय हाय हाय, ना हम करते हैं। अगर तुझे शौक है तो करके देख। अब इसने नेजा निकाला और नेजा निकाल कर इसने गाजी के ऊपर चलाना चाहा। मेरे अजीजों, जैसे इसने न चलाया तो दाहिने हाथ में लजाम फरस है, आलम है। तवज्जो फरमाइएगा, लजाम फरस है, आलम है, नेजा है अपने वाला। अब जो इसने चलाया तो बाएं हाथ से गाजी ने इसके नेजे को पकड़ा। पकड़ने के बाद इस तरीके से उसको मोड़ना शुरू किया। मेरी तरफ देखिएगा, मोड़ते चले गए, उसने पूरी ताकत लगा दी। ये उल्टा होता चला गया। ये उल्टा होता जैसे ही गया तो एक मर्तबा ये नेजे के साथ जमीन पर आया तो गाजी फरमाते हैं अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। हाय हाय, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहा कि मेरे बदन की आंतें बाहर आने लगी है, मेरे बदन की आंतें बाहर आ रही हैं और तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। अजीजों, भाई इतना कहना था कि वहां पे खड़ा हुआ उमर सादो, खुली और शिम ये मंजर देख रहे थे। एक इसका गुलाम है जिसका नाम है सारिफा। सारिफा को कहा कि तुम जाओ। घोड़ा भी नीचे गिर गया, सवार भी नीचे आ गया। कहा अब एक ताजा दम घोड़े की जरूरत है। एक ताजा दम घोड़ा देकर सारिफा गुलाम को भेजा। किसका गुलाम है ये? मारिद बिन सुदैफ का। बस ताजा दम घोड़ा लेकर ये मैदान की तरफ बढ़ा। बस बढ़ना था, एक मर्तबा घोड़े ने गाजी को देखा। गाजी को देखना था, जबाने बेजबानी में कुछ कहा। घोड़े ने जबाने बेजबानी में गाजी से कुछ कहा। गाजी ने पलटकर देखा कि घोड़ा क्या कह रहा है। बस जैसे घोड़े की तरफ देखा तो कहा अरे ये तो वो घोड़ा है जो मेरे भाई हसन मुश्तबा का है। हाय हाय, अरे जानवरों को मारिफत थी। का
करबला में जानवरों को मारिफत थी, गाजी को पहचान लिया और जबाने बेजबानी में कुछ कहा। लेकिन कमाल तो यह है, दुनिया कहती है कि अली ही जानवरों की जबान सुना करते थे, अपने जमाने का अब्बास भी अली है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस सारेफा ताजा दम घोड़ा लेकर, इस घोड़े का नाम है ताविया, ताविया को लेकर मैदान में पहुंचा। मैदान में पहुंचना था, घोड़ा जनाब अब्बास को देखकर हिनहिनाया, जबाने बेजबानी में कुछ कहा। गाजी की तवज्जो घोड़े की तरफ गई, सारेफा को देखा। बस जैसे अब गाजी ने पलट कर देखा, निगाहों में इतना असर था कि इसके पैरों में लर्जा पैदा हो गया। जो गुलाम मदद के लिए आया था, नुसरत के लिए आया था। अब आप कहेंगे कि ये आप बुकरातियात झाड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, बुकरातियात नहीं है, ये हकीकत अब्बास है। ये फजाइल अब्बास उन्हीं की समझ में आएंगे जिन्होंने गदीर में विलायत अली का इकरार किया है। अजीजाने मोहतरम, जहां विलायत है वहां फजीलत आले मोहम्मद समझ में आएगी। सुनिएगा जुमला मेरे अजीजों, आप कहेंगे कि निगाहों में इतना असर कि बदन लरजने लगा, पैरों कांपने लगे। जब पानी भरने के लिए नहरे फुरात पर गए तो फौज कितनी दूर तक भाग गई थी, अपनी जगह पर क्यों ठहरी हुई थी? तो मख्तल ने बताया, गाजी ने पूरी फौज को निगाहों पर रोक रखा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। या गाजी, अब पीछे वाले भी मिलके लगा दीजिए ना। अजीजाने मोहतरम, बच्चे से ही सारेफा ताविया घोड़े पर बैठ कर आया। गाजी पलटे और पलटने के बाद मुर्तजिज को छोड़ा। जैसे घोड़े ने ताविया की तरफ कदम बढ़ाए तो घोड़े का सवार जमीन पर आया, घोड़े की जीन खाली मिली। गाजी ने मुर्तजिज को छोड़ा, ताविया के ऊपर सवार हुए। गाजी के लक़बों में एक लक़ब है गाजी। गाजी लक़ब कब पड़ा? गाजी कहते किसे हैं? जो अपनी छीनी हुई चीज को वापस ले ले उसे गाजी कहते हैं। जो अपनी छीनी हुई चीज को वापस ले ले उसे गाजी कहते हैं। ताविया के ऊपर सवार हुए। सवार होने के बाद ताविया को लेकर खेमागाह की तरफ बढ़े। हुसैन ने देखा कि मेरा भाई आ रहा है। कहा, अब्बास क्यों वापस आ गए? कहा, अपने भाई की अमानत देने के लिए आया हो। अपने भाई की अमानत ले। कहा, ये तो वो घोड़ा है जो यमन के बाजार में मेरे भाई हसन मुश्तबा से छीन लिया गया था। तो मेरे अजीजों, तारीख बताती है कि हुसैन ने अब्बास को गाजी कह के पुकारा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसके बाद फिक्र रिवायत के ये कहते हैं कि गाजी फिर तेजी के साथ मुर्तजिज पीछे पीछे आया। फिर मुर्तजिज पे सवार हुए। सवार होने के बाद जब मैदान में आए तो अभी सारेफा उठा ही रहा था। तो सारेफा कहता है मारिद बिन सुदैफ को कि घोड़ा बहुत तेजी के साथ आ रहे, जल्दी भागो। अब इस तरीके से भागे जो मक्तन में लिखा वही मनोवन पढ़ रहा हूं। जिस तरीके से एक जानवर दुमदमा कर भागता है, हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, यही जुमले हैं। एक जानवर दुम दबाकर जो भागता है, इस तरीके से मैदान छोड़कर भाग रहा था। तो शिम्र कह रहा था, तुझे शर्म नहीं आती? तू कह रहा था मैं 1000 से लड़ने वाला हूं और तू तुम दबा के भागा हुआ रहा। गाजी ने दूर से घोड़े को कावा दिया और कावा देने के बाद इतने फासले से जाकर घोड़े को खड़ा कर दिया। और खड़ा करने के बाद कहते हैं, जब दुश्मन जद में आ जाता है तो फिर हम अपने दुश्मन को छोड़ते भी नहीं है। हाय हाय, हम अपने दुश्मन को छोड़ते भी नहीं हैं। एक मर्तबा नेजा चला, ये वासिले जहन्नम हुआ। तो अब पूरा लश्करे यजीद ये समझ रहा था कि गाजी मारिद बिन सुदैफ के सर को काट कर ले जाएंगे।
ले जाएंगे। उमर साद कह रहा था कि लाशे को पामाल कर देंगे, लाशे को उठाकर ले जाएंगे, इसके सर को ले जाएंगे। जैसे ही ये आवाज गाजी के कान में आई तो एक तारीखी जुमला मौला ने हवाले किया, क्या तुम जानते नहीं हो न कल मेरे बाप ने लाशों की तिजारत की थी, न हम लाशों की तिजारत करते हैं। सलावत पढ़ते भाई मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कहा ले जाओ अपने लाशे को उठाकर, जो हजारों से जंग करने वाला था। उसके बाद गाजी फुरात की तरफ बढ़े। फुरात ऐसी खाली नहीं थी, जैसे इमाम हुसैन ने कहा कि भाई अब्बास पानी की सबील करो, तो लोग हट गए थे, फौजें हट गई थी और गाजी गए और नहरे फुरात में डालकर मशकीजे को डाला और पानी भर लिया। नहीं मेरे अजीजों, लाखों की फौज दीवार की तरह अड़ी हुई खड़ी थी। अब रिवायत ये कहती है कि घोड़ा इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि घोड़ा ना घोड़ा नजर आया, ना घोड़े सवार नजर आया, बल्कि घोड़े के पैरों से निकली हुई चिंगारियां नजर आ रही थी, इतनी तेजी से, बिजली के मानिंद। अब जो ये 4-4 हजार के दस्ते बनाए गए थे, इन 4-4 हजार के दस्तों ने जब देखा कि गाजी बढ़ रहे हैं, सब इस तरीके से हट गए जिस तरीके से पानी पर से काई हटती है। और गाजी नशेब में पहुंचे और फौज को इतनी दूर तक भगाया कि जब तक पानी भरते रहे उस वक्त तक किसी की मजाल न हुई कि गाजी पे हमला आवर हो सके। तवज्जो फरमाइएगा अरबाब करम, देखिए मेरी मंजिल थी पानी, बारगाह में पहुंच गया। फुरात नशेब में है, फौजें बुलंदी पर है, बुलंदी पर रहने वालों के निशाने बहुत तेजी से लगते हैं। तवज्जो फरमा रहे, लेकिन कोई तीर गाजी के लगा जब तक फुरात में थे नहीं लगा। वजह क्या है? का फौजें थी ही नहीं वहां पर। जो तीर चलाती या तीर बरसाती कहां गई थी? कहा इतनी दूर भगाया था गाजी ने कि पलटने में इतनी देरी लगी कि गाजी मशकीजा भर भी चुके और फुरात से निकल भी गए। जब निकले तो फिर तीनों का हुक्म हुआ कि पानी खेमा हुसैन तक ना पहुंच जाए। तवज्जो फरमाइएगा। अब बताइए इंसानियत के लिए पानी किसने बंद किया? यजीद ने। एक मंजिल, फिर थोड़ा एक कदम पीछे चलता, एक जंग है जंग सिफ़ीन, ये कमोबेश 9 महीने चली है। कितने महीने? 9 महीने। मुंह से तो बोल दो कम से कम एक सलावत पढ़ के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस एक मंजर बताना है ताकि पानी की हकीकत समझ में आए कि इंसानियत के ऊपर पानी को किसने बंद किया और पानी पिलाने वाले कौन है। रिवायत यह कहती है कि जैसे ही ये जंग सिफ़ीन शुरू हुई है तो मौलाए कायनात और हाकिम शाम के दरमियान ये जंग थी। हाकिम शाम ने जंग का ऐलान करके सबसे पहले इसने पड़ाव डाल लिया और फुरात को पार करके उस तरफ ये इसने जाकर अपने खेमे नस्ब कर दिए। यानी पुष्ट फुरात की तरफ थी और सामना मौलाए कायनात के लश्कर की तरफ था। मंजर निगाहों के सामने रहे। अब जब मौलाए कायनात का लश्कर पहुंचा तो फुरात पे ये कब्जा कर चुका था। एक दिन का पानी था वो खत्म हो गया। तो लश्कर वाले, असहाब, चाहने वाले, जानिसार सब कहने लगे अलतश 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 कि पानी की सबील करो। मंजर दे रहा हूं, खुदा की कसम याद रखिएगा। बस जैसे ही तमाम औरतों और बच्चों की और लश्कर वालों की अलतश अलतश की आवाजें बुलंद हुई तो मालिक अश्तर नाकिल हैं, कहते हैं कि तमाम असहाब ने और औरतों और बच्चों ने अलतश अलतश कह के मौलाए कायनात का खेमे को घेर लिया कि मौला अगर पानी की सबील ना हुई तो हम प्यासे मर जाएंगे, जब प्यासे रहेंगे तो जंग कैसे करेंगे। इतने में मालिक अश्तर कहते हैं कि मौलाए कायनात अपने बदन पर सफेद कुर्ता पहने हुए अपने खेमे से निकले और खेमे से निकलने के बाद कहा कि जाकर उससे कह दो कि इंसानों पर पानी बंद नहीं किया जाता, पानी खोल दो। ये इंसानियत नहीं है, ये दरिंदों के काम हुआ करते हैं। जो भी सहाबी गया वापस नहीं आया, सब तड़पने लगे प्यास की वजह से। मालिक अश्तर कहते हैं कि जब मेरा मौला अपने खेमे से निकले, खेमे से निकलने के बाद कहा कि जाओ जाकर दरिया पर कब्जा कर लो। बस जुमले को याद रखेंगे अरबाब करम, कहा दरिया पर कब्जा कर लो। भाई इतना कहना था कि मैं इतनी जल्दी से खेमे से निकला कि अपने घोड़े पर जीन भी न तान सका।
बगैर जीन के मैं दरिया की तरफ बढ़ा, सामने लश्कर है। जब मैं दरिया पर पहुंचा, मेरे पहुंचने से पहले आका इमाम हुसैन ने जंग करके दरिया पर कब्जा कर लिया था। इमाम हसन ने कहा मैं इतनी तेजी से बढ़ा कि मैं घोड़े पर जीन भी न लगा सका। बगैर जीन के मैं घोड़े पर सवार होकर जब बढ़ा और मैं पहुंचा तो लड़ाई होके खत्म हो चुकी थी और आका हुसैन ने पानी पे कब्जा कर लिया था। ये जंग वो है कि जिसमें अली के सब बेटे लड़े हैं। इमाम हसन, मोहम्मद हनफिया, मौला अब्बास, तमाम जितने भी आपके बेटे थे सब ने इसमें जंग की है, जंग सिफीन। और ये जंग जो है मुसलसल 9 महीने चली है कमोबेश। अब रिवायत ये कहती है कि एक मौका वो आया कि पूरा लश्कर जख्मी हो गया। हमला उस तरफ से इस तरीके से कारी हुआ कि लश्कर जख्मी हुआ और जख्मी होने के बाद तमाम लश्कर ये कहने लगा कि मौला हम जंग नहीं करेंगे, हमें कुछ दिनों के लिए राहत दी जाए। तो मौला फरमाते हैं कि नहीं, जंग नहीं रुकेगी। अल्लाह अकबर। एक रात आती है इसमें लैलतुल हरीर। ये लैलतुल हरीर वो रात है कि तारीकी है, बिल्कुल चांद का उजाला भी नहीं है। मौलाए कायनात काले घोड़े पर सवार होकर बगैर खोद के, बगैर जिराह के जो मैदान में जुल्फकार हैदरी लेकर उतरे हैं। तो रिवायत यह कहती है कि दोनों हाथों से तलवार चल रही थी और चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। यह शजात के जौहर यह कौन सी रात में हुआ? लैलतुल हरीर में हुआ। किसने किया? मौलाए कायनात ने। मौला की यह लैलतुल हरीर पूरी अफवाज को याद थी। उसके बाद जब अगले रोज पूरी लोग कहने लगे कि मौला हम जंग नहीं करेंगे, तो मौलाए कायनात अपने खेमे से निकल के कहते हैं कि जंग होगी लेकिन तुम में से कोई नहीं लड़ेगा। नहीं मेरे अजीजों, नहीं पहुंच पाया आप, मैं पहुंचा नहीं पाया आपको। मौला फरमाते हैं कि जंग होगी लेकिन तुम में से कोई नहीं लड़ेगा, सब आराम करो। कहा फिर मौला जंग होगी भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई लड़ेगा भी नहीं। कहा आज जो लड़ेगा वो मेरा बेटा जंग करेगा, वो मेरा बेटा जंग करेगा। अजीजों, इतना कहना तक इमाम हसन खड़े हुए, इमाम हुसैन खड़े हुए। कहा हसन बैठ जाओ, हुसैन बैठ जाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मोहम्मद के बेटे हो। मैदान मुबाहिला से अबनाना की मंजिल पर कौन है? हसन और हुसैन। का आज मेरा बेटा जंग करेगा। एक रिवायत में है 13 बरस, एक रिवायत में 11 बरस का सिन है मेरे मौला का। दोनों मैंने पेश कर दिया आपके हवाले, जो भी आप लेंगे। कि यह सिन था कि एक मर्तबा इतने में मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े। का मौला मैं भी तो आपका बेटा हूं, मैं जंग करूंगा। तो जो जिरा मौलाए कायनात पहना करते थे वो जिरा उतारी और उतारने के बाद मोहम्मद हनफिया के हवाले की। मोहम्मद हनफिया ने जिरा को लिया। ये जिरा जो थी वो बड़ी थी। कहा मोहम्मद इसको इतनी इतनी हद्दाद से कटवा लो, लुहार से कटवा के ले आओ। शजात बता रहा हूं, बस इतना कहना था। मोहम्मद हनफिया कहते बाबा हद्दाद तक जाने की जरूरत क्या है, बस जिरा को हाथ में लिया, इस तरीके से फाड़ा जिस तरीके से बच्चे कागजों को फाड़ते हैं। यह शजात किसकी थी? जनाबे मोहम्मद हनफिया की थी। कहा नहीं मोहम्मद हनफिया जिरा को तैयार रखो, अब जो जंग करेगा वो मेरा बेटा करेगा, जिसको मैंने अल्लाह से नमाज शब में मांगा। 11 बरस या 13 बरस दोनों रिवायतें। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम उठे, जिरा पहनाई गई, अमामाए इमामत। इस्मत अब्बास के लिए सबसे बड़ी दलील है मेरे अजीजों, क्या? अमामाए इमामत, जिरा है इमाम, लिबास इमाम। किसको पहनाया गया? जनाबे अब्बास को। इब्ने अब्बास ने भी ख्वाहिश की थी। कहां हैं आप? इब्ने अब्बास ने भी ख्वाहिश की थी। कहा कि चचा उठो। कहा यह बारे नबूवत मुझसे नहीं उठता। अब क्या ख्याल है इस्मत जनाब अब्बास के लिए? मेरे अजीजों, मैं अब आगे कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत एहतियात के साथ जुमलों को इस्तेमाल कर रहा हूं। बस इमामत का अमामा जनाब अब्बास के सर पे रखा, जिरा पहनाई। एक मरतबा गाजी कहते बाबा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अमामा और जिरा मेरे ही लिए बनवाई गई हो। हाय हाय हाय, जैसे ये अमामा ये जिरा ये खुद मेरे ही लिए बनवाया गया है। भाई एक मरतबा गाजी उठे, मौलाए कायनात ने घोड़े पर सवार किया,
बड़े कमसिन है, अभी शबाब भी नहीं है, जवानी कभी नहीं, जवानी भी नहीं है। इस आलम में देखे जितने भी जंगजू जंग में जाया करते थे तो नजर कभी मैमना पे हुआ करती थी, कभी मैसरा पे होती थी या कल्बे लश्कर पे होती थी, लेकिन जनाबे अब्बास के जंग का जो मामला था वो सबसे अलग था। कल्बे लश्कर में घोड़े को दौड़ाते थे और आखिरी सफ में जाके घोड़े को रोकते थे। हाय हाय हाय, ये अंदाज गाजी अब्बास का था खानदान बनी हाशिम में। और सन 36 हिजरी तक गाजी नकाब कुशाई करते थे, यानी चेहरे को ढांप के रखते थे। इतने खूबसूरत, इतने हसीन, इतने जमील कि उनकी मिसाल नजर नहीं आती थी। जनाबे उम्मुल बलीन फरमाती हैं क्या है मेरे आका है मेरे सरताज, मेरा अब्बास बड़ा खूबसूरत है। कहा फिर बनीन क्या चाहती हो? कहा एक नजर बद का तावीज लिख दो। आजकल के लोग कहते हैं कि नजर बद कुछ होती ही नहीं है। अरे नजर बद तो इस्लाम बता रहा है। उम्मुल बनीन ने गुजारिश की है मौला से कि एक नजर बद का तावीज दे दो जो मैं अपने बाप बेटे के बाजू पर बांध दूं। और ये तावीज जंग करबला तक रहा है। रिवायत और मक्तल के हवाले से एक जुमले का जिम्मेदार अरबाब करम, जैसे ही ये नजर बद का तावीज बांधा गया सन 36 हिजरी तक गाजी नकाब कुशाई करते थे। ये नकाब कुशाई किससे चली थी? जनाबे हमजा से। जनाबे हमजा ने इस रिवायत को आगाज किया था नकाब कुशाई का। जनाबे हमजा भी वही डील, वही कदो कामत जो जनाबे अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। कहते हैं कि जब जनाबे हमजा मैदान में जाते थे तो फौजें लरसती थी। आज गाजी की यह पहली जंग है जो लड़ने के लिए जा रहे हैं, घोड़े पर सवार हुए, नकाब लगी हुई है, बस न मैमना पे नजर है न मैसरा पर नजर है, कल्बे लश्कर पर जो निगाहों के सामने है। अब गाजी ने घोड़े को एड़ लगाई, मजमे को चीरता हुआ घोड़ा फौज के इस तरफ से उस तरफ निकल गया। और जो तलवार चली है तो 3 हमले हो रहे थे, तूल का हमला, सैफी का हमला, बदन के दरमियानी हिस्से का हमला। तो जब जिस्मों को कटा हुआ लोगों ने देखा तो अमीर शाम कहता है एक लाशे को मैदान से उठा लाओ। कहां हैं आप? एक लाशे को मैदान से उठा लाओ। कहा क्या करेंगे? कहा इसे तोल कर देखेंगे। तोला क्यों जा रहा है? ख्वाहिश क्यों बढ़ रही है तोलने की? कहीं दूसरे को भेजने के बजाय अली तो नहीं आ गए? कहा यह अंदाज हमला करने का सिवाय अली के किसी के पास नहीं है। कहा वही 3 हमले करते हैं, या तूल का हमला, या सैफी का हमला, या दरमियान के जिस्मानी दरमियान का हमला। कहा ये तीनों हमले अली इब्ने अबी तालिब करते, कोई और नहीं करता। कहा मैदान में धोखा हुआ है, अली खुद आए हैं। आए हाय, अली खुद आए हैं। अब जब मेरे अजीजों मौला अब्बास तलवार चला चुके, एक मर्तबा अमीर शाम के खेमे में तलवार को पैवस्त किया। जिस खेमे में अमीर शाम बैठा हुआ था तो एक मर्तबा जो दूसरा बैठा हुआ था ना मलून, कहता है कि वक्त बहुत अच्छा है, अकेला है अली, चलो बाहर निकलो। तो कहता है क्या तू ये चाहता है कि मैं मर जाऊं और हुकूमत तुझे मिल जाए? कहां है आप? अरे सलावत तो भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। क्या तू ये समझता है कि मैं मर जाऊं, अली के सामने मैं जाऊं? कहा जिसके सामने बहादुर से बहादुर ना रुका, मुझे तू भेज रहा है मरने के लिए, मौत की दावत दे रहा? तू जा, तू मेरा सिपाही है, तू जा। कहा मैं नहीं जाता, अली आया है। तो एक मर्तबा फौज वालों ने चिल्ला के कहते हैं तुम्हें पता नहीं अली की फौज के तमाम लोग जख्मी हो गए, अली को जलाल आ गया, मैदान में खुद अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। अरे मेरे अजीजों, अब्बास ने ऐसी तलवार चलाई कि अपनी तलवार चला के लोगों से कहलवा लिया अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
जब अली अली चारों तरफ से होने लगा और ये आवाज मौलाए कायनात के कानों तक पहुंची, अली इब्न अबी तालिब अपने घोड़े पर सवार होकर पहुंचे और पहुंचने के बाद बेटे के चेहरे से नकाब को हटाया, नकाब को हटा के कहा अली नहीं आया है, अरे ये मेरा कमर बनी हाशिम आया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये जंग सिफ़ीन थी जिसमें गाजी को खिताब मिला कमरे बनी हाशिम, हाशिम का चांद, अली का बेटा। मेरे अजीजों, 1 घंटा मुझे हो चुका है, बहुत वक्त दिया मुझ जैसे हकीर और नाचीज को। 1 घंटा आपने सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वालो। गाजी के अलकाब में एक लकाब बाबुल हवाइज भी है। कमरे बनी हाशिम जंग सिफ़ीन में मिला। गाजी इमाम हुसैन ने कह के पुकारा। फुरात को छीन लिया गया, वहां इमाम हसन ने कब्जा किया। लोग सैराब हुए। इंसानियत का मुजाहरा करके अली इब्न अबी तालिब ने बताया। लेकिन मेरे अजीजों, एक मंजर और है पानी का। ये जो पानी की सबील लगाने वाले नौजवान हैं, अब परवरदिगार इनके अर्जाक में खैर व बरकत अता करे, इनके तमाम मुश्किलात को आसान करे और इसी तरीके से आज़ादारी इमाम हुसैन को फ़रोग़ देते रहें। मेरे अजीजों, ये पानी कोई मामूली चीज़ नहीं। जब भी ख़ानदान बनी हाशिम में कोई मेहमान आता था तो उसका इस्तकबाल आले मोहम्मद के घराने वाले पानी से किया करते थे। और ये कैसी इंसानियत थी कि जो इंसानों के ऊपर पानी बंद कर रहे थे। किसके ऊपर पानी बंद? जो ज़बाने रिसालत चूस चूस कर पला था, उसके ऊपर पानी बंद किया गया। और उसके छोटे छोटे बच्चे अलतश 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 की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, रिवायत यहां तक बताती है कि जब यह काफिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वारिद करबला हुआ तो असनाए राह में हुर का काफिला मिला। इतना प्यासा था, इतना प्यासा था। जब पानी का सवाल किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले इन्हें पानी पिलाया जाए। खाली इंसानों ही को पानी नहीं पिलाया गया, कहा जिन जानवरों पर ये सवार होकर आए हैं उन जानवरों को भी पानी पिलाया जाए। खुदा की कसम, कोई इंसानियत के मरासिम को अगर सीखना है तो करबला में जाकर इमाम हुसैन की मंजिलों से समझे। फिर एक रिवायत ये मिलती है कि जो कातिल आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम थे, मेरे अजीज़ों, आले मोहम्मद ने उनकी तरफ से पानी कभी बंद नहीं हुआ। इंसानियत के लिए पानी की सबील खुद आले मोहम्मद ने लगाई है। बच्चों के लिए पानी की सबील के लिए कौन निकला? देखिए, गाजी की है, मैंने फजाइल भी पढ़ा और मैं यही चाहता हूं कि गाजी ही के मसाइब भी हों। और जब गाजी के मसाइब हों तो मेरे अजीज़ों, ऐसे ही सुन के नहीं उठना है। इसके लिए एक मखसूस चीज़ है। जब आयतुल्लाह खुई से पूछा गया कि आयतुल्लाह, आखिर गाजी अब्बास का नाम आते ही इंसान की कैफियत क्यों बदल जाती है? कहा कितना साबिर था हुसैन का भाई अब्बास कि पानी पे कब्जा करने के बाद भी गाजी ने पानी को अपने लबों तक भी नहीं लेकर आए। क्यों? क्योंकि हुसैन की सकीना का बड़ा ख्याल था। अज़ादारों, आवाज़ गिरिया आपकी बुलंद होगी, महसूस कीजिएगा। मसाइब पढ़ने का नाम नहीं है, मसाइब महसूसात का नाम है। उसके बाद रिवायत ये कहती है कि जनाब अब्बास के मुतालिक आयतुल्लाह खुई फरमाते हैं कि ये एहतियाज रखी जाए गाजी के
ली है कि जहाँ इंसान दुआ मांगता हुआ थक जाए, वो गाजी के फरेरे के नीचे आकर दुआ मांग ले तो खुदा उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। पूछा कि वजह क्या है? का वजह यह है कि अब्बास की दो ख्वाहिशें थी करबला में, दोनों भी पूरी ना हो सकी। अल्लाह अकबर। एक ख्वाहिश ये थी कि सकीना तक पानी पहुंच जाए, दूसरी ख्वाहिश ये थी कि जंग करूं, हुसैन की जान बच जाए। ना अब्बास जंग कर सके, ना अब्बास बच्चों के लिए पानी की सबील कर सके। अज़ादारा ने इमाम, एक हदीस का मैं सहारा ले लूँ ताकि रब्त वसाइब मुझे मिल जाए और मैं आपके सामने मसाइब की उस रिवायत को रखूं कि आप रोते हुए उठें। छठे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है अबू बसीर। अबू बसीर कहते हैं कि एक दिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं जब बारगाह में पहुंचा तो इमाम ने मुझसे सवाल किया, अबू बसीर कल तुम कहां थे, कल तुम क्यों नहीं आए? तो अबू बसीर कहते हैं कि मेरे घर पर हुसैन की फर्श अज़ा बिछी थी। कहा बसीर तुमने फिर हमें दावत क्यों नहीं दी? कहा मौला आपको दावत इसलिए नहीं दी, जब मसाइब सैयदुश्शुहदा होते हैं तो आप इस तरीके से तड़पते हैं जिस तरीके से एक मछली को पानी से निकाल लिया जाता है और वो साहिल समंदर पे तड़पती है। आपका तड़पना हमसे देखा नहीं जाता। ये कौन फरमा रहे हैं? छठे इमाम। तो एक मर्तबा इमाम फरमाते तो अबू बसीर तुम ये समझते हो कि हम मजलिस में नहीं थे? अबू बसीर हम मजलिस में थे। कहा मौला मैं भी तो वहीं था, आप तो नजर नहीं आए। कहा मैं वहां बैठा हुआ था जहां अज़ादारों के नाले निकलते। अल्लाह अकबर। इस अज़ादारी की अहमियत को महसूस करें अज़ादारों। कहा मैं वहां बैठा हुआ था जहां अज़ादार अपने जूते निकालते हैं। कहा फिर मौला आप अंदर क्यों नहीं आए? कहा अबू बसीर सुनना चाहते हो? कहा मैं अंदर इसलिए नहीं आया, अंदर मेरी दादी फातिमा ज़हरा थे और जब दादी फातिमा ज़हरा मेरे जद हुसैन के मसाइब सुनती है तो हमसे अपनी दादी का रोना नहीं देखा जाता। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा के। हाँ अज़ादारान सैयदुश्शुहदा ये है। छठे इमाम फरमाते हैं कि जब मेरी दादी के सामने करबला वालों की प्यास का तज़किरा किया जाता है, मेरे बाबा मेरे दादा हुसैन का तज़किरा किया जाता है, उनका तड़पना बयान किया जाता है, तो एक हाथ मेरी दादी का पसलियों पर होता है और एक हाथ अपने जानू पर मार मार कर कहती है हाय मेरे लाल तुझे वक्त शहादत। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शुहदा का। अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे, परवरदिगार आपके बच्चों को सलामत रखे। अरे ये तो करबला में हुसैन ही की किस्मत थी। अकबर जैसा जवान चला गया, असगर जैसा कमज़ोर। हाँ अज़ादारान इमाम सुनिएगा, मक्तल निगार लिखते हैं, मक्तल निगार लिखते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी दादी तड़प तड़प कर इस तरीके से रोती है कि हमसे पहलू में बैठकर देखा नहीं जाता। और उसके बाद फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं मेरी एक जद्दा और आती है, एक मेरी जद्दा और आती है। कहा वो कौन है? कहा वो मेरी जद्दा शाम से आती है, अकेली नहीं आती बल्कि साथ में एक छोटी सी बच्ची को लाती है और लाने के बाद वो छोटी जद्दा अपने जले हुए दामन को फैला के कहती है अरे ये अज़ादार किस तरीके से रो रहे हैं, मैं खुद करबला में रहकर अपने अकबर का मातम न कर सकी। हाँ अज़ादारान इमाम रिवायतों के फ़िक्र मुसलसल हैं। और उसके बाद तारीख़ ये लिखती है कि एक मरतबा इमाम सादिक फरमाते हैं कि हम पर वो मुसीबतें पड़ी हैं कि जो हम बयान नहीं कर सकते। बताओ 6 महीने के बच्चे ने क्या किया था? हमारे जद पर पानी बंद किया गया। अरे होठ इस तरीके से फपड़ा गए थे, इस तरीके से सूख गए थे कि जिस तरीके से सूखी हुई ज़मीन तड़क जाती है। इमाम फरमा
फरमा रहे मेरा कोई जुमला नहीं है। इस तरीके से प्यास गालिब आ गई थी। हाँ अज़ादारान इमाम, उसके बाद फिर एक मंजिल और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। कहा सबसे बड़ी क़यामत यह है कि हमसे हमारे दादा ज़ैनुल एबा फरमाया करते थे कि मेरे लिए सबसे बड़ी क़यामत ये थी, हमारे लिए सबसे बड़ी क़यामत ये थी कि जब मेरे बाबा का लाशा, हमारे शोहदा के लाशें बेगोरो कफन पड़े थे तो मैं बाएजाज़े इमामत करबला पहुंचा, और करबला पहुंचने के बाद मैंने कबीला बनी असद वालों को बुलाया। कबीला बनी असद वाले मेरे साथ आए, हमने कब्रों को खोदना शुरू किया। जब एक कब्र तैयार हुई तो मैंने कबीला बनी असद वालों से कहा कि ज़रा मेरे साथ सहारा लगाओ, अरे ये मेरे बाबा का लाशा है। अज़ादारों, मैंने बाबा का लाशों को दफन किया, और बाबा के लाशे को दफन करना था कि एक मेरा छोटा सा भाई था जिसका नाम अली असगर है, मैंने अपने भाई को अपने बाबा के सीने पे लिटा दिया। मेरा एक दूसरा भाई है जिसका नाम अली अकबर है, मैंने भाई अकबर को अपने बाबा की पायती लिटा दिया। एक कब्र में 3 शहीद है। कहा फिर हमने एक गड्ढा खोदा जिसे हम गंजे शोहदा के नाम से याद करते हैं। जितने भी शोहदा थे हमने सबको गंजे शोहदा में दफन किया, और गंजे शहीदा में दफन करने के बाद मैंने कबीला बनी असद वालों से कहा, ऐ कबीला बनी असद वालों, अरे वो तो रह गया है जिसकी वजह से हमारे पर्दे घर के बाकी थे, चलो मेरे साथ फुरात की तरफ चलो। फुरात की तरफ बढ़े तो क्या देखा, एक लाशा पड़ा है। एक मर्तबा कब्र बनाई गई। कब्र जब तैयार हुई है, सुनिएगा मैं 3 दिन से इस रिवायत के फिक्रों को पढ़ रहा हूं। अज़ादारों, जब कब्र तैयार हो गई और गाजी अब्बास के लाशे को उठाने के लिए मेरा बीमार इमाम आगे बढ़ा तो लाशे को उठाते थे, लाशा दरमियान से टूट जाता था। अरे लाशे पर इतना जुल्म किया गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादारों, यही रोने का हक है मजलूमों के ऊपर। कहा जब मैं लाशे को उठाता था, कहा गाजी का लाशा ना उठा, मैंने कबीला बनी असद वालों से कहा, ए कबीले वालों, एक हसीर ले आओ, अरे जिसमें मैं अपने चचा का, अपने चचा के लाशे को इस गड्ढे में दफन कर सकूं। अज़ादारों, जब अपने चचा को कब्र में उतार चुके, उतारने के बाद एक मर्तबा कबीला बनी असद के लोग नकल करते हैं, कहते हैं कि ज़ैनुल एबा कब्र में उतरे, और कब्र में उतरने के बाद कब्र से बाहर नहीं आए। बाबा को दफन किया, बाहर आ गए। असगर को दफन किया, बाहर आ गए। अकबर को दफन किया, बाहर आ गए। गंजे शोहदा में सबको दफन किया, बाहर आ गए। लेकिन गाजी की कब्र से बाहर नहीं आए। कि हमने जो झुककर देखा, मुंह रखकर कह रहे हैं, चचा जब तक आप जिंदा थे किसी ने फूफी की चादर नहीं उतारे। चचा जब तक आप सलामत थे, जब तक किसी ने निगाहों को उठाकर शहजादी ज़ैनब की चादर को नहीं देखा। मेरा इमाम चीख मार मार के रो रहा है। अरबाब अज़ा एक मर्तबा कबीला बनी असद वालों ने पूछा, आखिर आपने इस तरीके से गिरिया, दूसरों की कब्रों पर नहीं किया, आखिर इसी लाशे पर आपने ये गिरिया क्यों किया? तो एक मर्तबा ज़ैनुल एबा फरमाते हैं कि जब तक मेरा चचा मौजूद था, न जालिम ने मेरे बाबा को कोई अज़ियत दी, ना मेरी बहन सकीना को अज़ियत दी। ऐ चचा, आपके बाजू क्या कलम हुए, अरे मेरी बहन सकीना के रुखसारों पर अजरुकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारा ने सैयदुश शुहदा, क्योंकि मंजिल प्यानी की है, मंजिल प्यास की है। आखिरी फिक्रा है, मुझसे गुजारिश भी की गई है कि शहजादी सकीना की भी एक रिवायत पढ़िएगा। बस सुन लो आज़ादारा ने इमाम, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। आज़ादारों, लाशे के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए। किसके? गाजी अब्बास के। उमर साद बुलंदी से खड़े होकर कहता है कि जिसको अपने बाप दादा की दुश्मनी निकालनी है वो अब्बास के लाशे से निकाल लो। अरे ये हूबहू अली इब्ने अबी तालिब की तस्वीर है। जालिमों ने घोड़ों को दौड़ाया, अरे गाजी के लाशे को पामाल किया। आज़ादारों, उसके बाद सबके सरों को नोके नेजा पे चढ़ाया गया। मेरे गाजी का सर घोड़े की लजा में फरस में रस्सियों में बांध कर लटकाया गया। अरे जब घोड़ा तेज
तेज चलता था तो सरे अब्बास घोड़े की टापों से टकराता था। एक जुमला कहना चाहता हूँ, हमीद इब्ने मुस्लिम कहते हैं कि एक मर्तबा जब सलाम शोहदा के सर आए हैं और एक मर्तबा अली अकबर का मातम हुआ, कासिम का मातम हुआ और मोहम्मद का मातम हुआ, तमाम शोहदा का मातम हो चुका। तो एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब चौथे इमाम के करीब आके कहती है, ऐ वो इमाम ज़माना, ऐ आबिदे बीमार, तुम वक्त के इमाम हो, मुझे इतना बता दो ये सर किसका है। अब गाजी का सर तख्त में रखा है। तो एक मर्तबा चौथे इमाम फरमाते हैं, ऐ फूफी अम्मा नहीं पहचानो, अरे ये मेरे चचा अब्बास का सर है। चौथे इमाम ने सर लिया और कब्र सकीना पे जाके कहा, ऐ बहन सकीना, अरे चचा तो ना आ सके, अरे मेरे चचा का सर। अजरुकुम अल्लाह, बस आखिरी मंजिल है, मजलिस तमाम कर रहा हूँ अज़ादारो, रोते हुए उठिएगा, पुरसा देते हुए उठिएगा। अगले बरस कौन रहेगा वो मातम करेगा, और जो ना रहेगा तो हुसैन की बारगाह में आखिरी सलाम है। हाँ अज़ादारो, चौथे इमाम है, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार तोक है। आखिरी रिवायत रोते हुए अज़ादारो पुरसा देते हुए उठिएगा। चौथे इमाम के करीब एक बहन आती है, इमाम के कदमों पे हाथ रख के कहती है, एक मर्तबा इमाम सज्जाद पूछते हैं कि कौन है? कहा कौन होगा? आपकी बहन सकीना है। क्या सकीना नींद नहीं आती? कहा भैया नींद कहाँ है, जब से मेरा बाबा शहीद हुआ है, अरे ये बहन की नींद खत्म हो गई है। एक मर्तबा चौथे इमाम से पूछती है, ऐ भैया आप इमाम जमाना है ना, आप वक्त के इमाम है ना? कहा हाँ बहना। कहा आज मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, आपको जवाब देना होगा। पूछो बहन क्या है? कहा पहली मेरी वसीयत ये है, मुझे वहां दफन करना जहां की जमीन नर्म हो, जहां पर जहां की जमीन में नरमी हो, मुझे वहां दफन करना, मैं बहुत प्यासी हूं। अज़ादारों में इतना कहा और उसके बाद कहती है, आप इमाम जमाना है, मेरी बातों का जवाब दे कि मुझे इतना बताओ प्यास की आखिरी हद क्या होती है, प्यास की आखिरी हद क्या होती है? इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि बहन सकीना, प्यास की 4 हदें हैं कि पहली मंजिल यह है कि जब इंसान की प्यास हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जबान में कांटे पड़ जाते हैं, जबान सूख जाती है। सकीना पलटती है, कहती है उम्मे लैला की तरफ, अम्मा उम्मे लैला, अरे मेरे अकबर की जबान में कांटे। जज़ाकल्लाह बाबे अज़ा। एक मर्तबा पूछा भैया दूसरी वजह क्या है? कहा दूसरी वजह यह है, दूसरी वजह यह है कि जब इससे ज्यादा प्यास बढ़ जाती है तो प्यास के बढ़ने की वजह से होठ प्यास की वजह से तड़क जाते हैं, कभी मुंह को बंद किया जाता है, कभी मुंह को खोला जाता है। पलट के कहा अम्मा रबाब, अरे यही कैफियत मेरे भाई असगर की थी, यही कैफियत मेरे भाई असगर की थी। आखिरी कैफियत बयान कर रहा है बाबे अज़ा, मजलिस तमाम है। कहा आखिरी कैफियत क्या है भैया वो बताओ? कहा जब प्यास इन तीनों वजहों को पार कर जाती है तो बदन के हड्डियों से गोश्त छूट जाता है। सकीना कहती है भैया अरे मेरे बदन की हड्डियों ने गोश्त जुदा हो गया, हाय सकीना जिंदाने शाम में प्यासी मातमे हुसैन।